प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा में यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में एक्ट गॉस्पेल टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को पास्टर शहबाज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आरिफ इकबाल साहब का, जो एक्ट गॉस्पेल टीवी के चेयरमैन है। खुदा उनको बरकत दे, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। सो आया वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा बाप के पाक कलाम की तरफ ध्यान करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक हम तलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब उसकी 13 से लेकर 16 तक हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा कलाम में लिखा है, यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उल्ट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। खुदा बाप के पाक कलाम पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदा बाप हम सबको कसरत की बरकत दें। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज का हमारा मजमून है खुदा के घर की गैरत। और मैं ईमान रखता हूं कि जितने भी एक्ट गॉस्पेल टीवी देखने वाले नाज़रीन हैं, आप सब खुदा के घर के लिए अपने अंदर अपने दिल में गैरत रखते हैं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हम खुदा के घर के लिए अपने अंदर गैरत रखते हैं, जिस तरह मसीह यीशु ने जो खुदा बाप के इकलौते और प्यारे बेटे हैं, खुदा के घर के लिए अपने अंदर गैरत रखी, तो मेरे अजीजों आप सब यही कहेंगे कि जी भाई साहब, मैं भी खुदा के घर के लिए अपने अंदर गैरत रखता हूं। बहनें कहेंगी, जी भाई साहब, मैं भी खुदा के घर के लिए अपने अंदर गैरत रखती हूं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे बातों को जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम अमाल की किताब पढ़ें और उसके 7 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा फरमाते हैं, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? कहां पर मेरे लिए घर बनाओगे? आसमान तो मेरा तख्त है और जमीन तो मेरे पांव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बना सकते हो? कहां पर मेरे लिए घर बना सकते हो? और मेरे से यहां पर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर खुदा के घर की गैरत थी। आप सब कहेंगे कि जी भाई साहब, हमारे अंदर भी खुदा के घर के लिए गैरत है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि क्या आया वाकई आपके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है? क्या वाकई आपके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है? आप कहेंगे जी यस, हम खुदा के घर के लिए गैरत रखते हैं। लेकिन हम मेरे साथ रहिएगा, हम देखेंगे और खुदा के कलाम में सीखेंगे कि आया वाकई आप ऐसा कर रहे हैं। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह जो है वो तुम में बसा हुआ है? जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। आप लोग कहते हैं कि हमारे अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है। आप लोग कहते हैं कि हमारे अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है, हम गैरत रखते हैं अपने अंदर। और मैं देखूंगा कि कौन सा भाई और कौन सी बहन अपने अंदर खुदा के घर के लिए गैरत रखते हैं। मेरे से जो यहां पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग खुदा का मकदस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग खुदा का घर हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आप लोग खुदा का घर है, खुदा आप में रहना चाहता है, आपका दिल खुदा का घर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आगे लिखा है 17 आयत में, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। मेरे अजीजों, आप सब कहेंगे कि यकीनन हम खुदा के घर के लिए गैरत रखते हैं। अगर आप लोग खुदा के घर के लिए गैरत रखते हैं तो मैं खुदा का खादिम आज आपको सिखा रहा हूं कि खुदा का घर आप लोग हैं। और मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, जिस तरह यीशु मसीह के अंदर खुदा के घर के लिए गैरत थी, जब उसके अंदर गैरत आई खुदा के घर के लिए, उसने क्या किया?
उसने भेड़ों वालों को निकाल दिया, कबूतर फरोशों की कबूतर की चौकियां उल्ट दी, उनको निकाल दिया, बैलों को खोल दिया, बकरों को खोल दिया, और वहां पर मसूल लेने वालों की नकदी को बखेर दिया। मेरे अजीजों, यह है खुदा के घर की गैरत। अभी अभी हमने सीखा है कि हम लोग खुदा का घर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? हमने ये सीखा कि हम लोग खुदा का घर हैं। हमने ये बात सीखी है कि हम लोग खुदा का घर हैं। अब सुनिएगा, इस घर में क्या गंदगी है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है तो इस गंदगी को, जितना यीशु मसीह ने हैकल में से बैलों को निकाल दिया, जितना यीशु मसीह ने हैकल में से भेड़ों को खोल के निकाल दिया, जितना यीशु मसीह ने हैकल में से खुदा के घर में से मेरे अजीजों नकदे जो मसूल लेने वाले थे उनकी चौकियों को उल्ट दिया, ये थी खुदा के घर की गैरत। आप लोग जिंदा खुदा का मकदस हैं, आप लोग खुदा का घर हैं, खुदा आप में रहता है। अगर खुदा के मकदस को बर्बाद करना चाहेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। सुनिएगा मेरी बात को कि अब जो हम लोग खुदा का मकदस हैं, इस खुदा के मकदस में क्या रह रहा है? गलातियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत से आपके सामने थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंदे। इनकी बाबतों में पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज आप में से किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि इस खुदा के मकदस में से, इस खुदा की हैकल में से, इस खुदा के घर में से हरामकारी को निकाल दे, हरामकारी का सफाया कर दे। आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि नापाकी का सफाया कर दे? आज किसके अंदर खुदा के घर की गैरत है कि वो शहवत परस्ती करना छोड़ दे? आज किस भाई के अंदर, किस बहन के अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो बुत परस्ती करना छोड़ दे? आज किस भाई के, किस बहन के दिल में खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो जादूगिरी करना छोड़ दे? आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो अदावतों से निकले और अदावतें डालना छोड़ दे, अदावतें ना डाले और खुद भी अदावतों में ना रहे? और आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो झगड़ा करना छोड़ दे? आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो मेरे अजीजों हसद करना छोड़ दे? आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है कि वो गुस्सा करना छोड़ दे? और आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है मेरे अजीजों कि वो तफरीके से निकले, जुदाइयों से निकले, बिदतों से निकले, नशाबाजी से निकले, नाच रंग से निकले, इन तमाम चीजों का अपने हाथ में से, इन तमाम चीजों का अपने दिल में से सफाया कर दे। आज किसके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है? मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु मसीह के अंदर खुदा के घर की गैरत थी, आप लोगों के अंदर भी खुदा के घर की गैरत होनी चाहिए। और मैंने आपको सिखा दिया है कि खुदा का घर आप लोग हैं। यीशु मसीह ने बैल वालों को निकाल दिया था, वहां से तमाम माल मवेशियों को निकाल दिया था, जानवरों को निकाल दिया था, भेड़ों को खोल के निकाल दिया था, बैलों को खोल के निकाल दिया था, जो वहां पर मसूल लेने वाले थे उनकी चौकियों को उल्ट दिया था। खुदा के घर के लिए अपने अंदर गैरत आई, उनके अंदर गैरत, वो खुदा के घर के लिए गैरत रखते थे। अगर आप लोग, मैं तमाम एक्ट गोस्पेल टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर से मुखातिब हूं, अगर आपके अंदर खुदा के घर की गैरत है तो मेरे अजीजों, आज के बाद हरामकारी खत्म होनी चाहिए। इस हरामकारी का खुदा के घर से, खुदा की इस हैकल से, खुदा के इस मस्बा से, खुदा के इस घर से इसका खात्मा होना चाहिए। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, नापाकी का खात्मा होना चाहिए। इस घर से, खुदा के घर से सफाया होना चाहिए। बुत परस्ती का सफाया होना चाहिए, शहवत परस्ती का सफाया होना चाहिए, जादूगिरी का सफाया होना चाहिए, गुस्से का सफाया होना चाहिए, नफरतों का सफाया होना चाहिए, तफरीकों का सफाया होना चाहिए, नशेबाजी का सफाया होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है तो मेरे अजीजों, मैं आप सबसे खुदा का अदना सा खादिम पास्टर शहबाज रफीक ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरे अजीजों, अपने इस दिल से जो खुदा का घर है, इन तमाम चीज़ों को निकाल दीजिए।
क्योंकि मेरे अजीज़ों, अगर यीशु मसीह के अंदर खुदा के घर की गैरत है तो हमारे अंदर भी मेरे अजीज़ों खुदा के घर के लिए गैरत होनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा मज़मून था खुदा के घर की गैरत है। यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। अगर आपके अंदर खुदा के घर के लिए गैरत है तो मैंने आपको ये सिखा दिया है, मैंने आप सबको सिखा दिया है कि खुदा का घर आप लोग हैं। खुदा आप में रहता है। खुदा हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। आसमान उसका तख्त है, ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। खुदा हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। खुदा का घर आप लोग हैं। खुदा आप में रहना चाहता है। खुदा आपके दिलों में रहना चाहता है। और अगर ये दिल पहले से गंदगी से लथपथ है, ये दिल पहले से हरामकारी से लथपथ है, ये जो खुदा का घर है, ये खुदा का घर है। अगर ये खुदा का घर पहले से हरामकारी से पुर है, नापाकी से पुर है, शहवत परस्ती से पुर है, और बुत परस्ती से, जादूगिरी से, अदावत, झगड़े, हसद, फिरके से, जुदाइयों से पुर है, तो क्या ये गंदगी नहीं है? आज अगर आपके अंदर खुदा के घर की गैरत है तो मैं तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के घर की सफाई करें, खुदा के घर की सफाई करें। जब खुदा का घर साफ हो जाएगा, यकीन जाने खुदा आपको बरकत देगा। वो खुदा कहता है जो मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, जो मेरे मक़दस को बर्बाद करेगा, जो मेरे घर को बर्बाद करेगा, तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। बस यीशु मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज का हमारा मज़मून था खुदा के घर की गैरत। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सबों ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है और कसरत की बरकत पाई है। खुदा बाप इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और हम सबों को इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।